कैराना विधायक चौधरी नाहिद हसन के समर्थन में लगातार कैराना, शामली, सहारनपुर एवं मुजफ्फरनगर में ज्ञापन राज्यपाल एवं राष्ट्रपति के नाम भेजे जा रहे हैं। वहीं कैराना विधायक चौधरी नाहिद हसन को अब गाजीपुर बॉर्डर से भी समर्थन मिला है। गाजीपुर बॉर्डर पर गाजियाबाद के वरिष्ठ नेता मनमोहन गामा ने एक वीडियो जारी कर तबस्सुम हसन एवं विधायक नाहिद हसन पर गैंगस्टर की कार्रवाई को वापस लेने की मांग की है। आइए आपको सुनाते हैं क्या कहा मनमोहन गामा ने। जय हिंद साथियों, मैं मनमोहन झा गामा, समाजवादी पार्टी जिला उपाध्यक्ष गाजियाबाद। आज भी गाजीपुर किसान बॉर्डर आंदोलन में अपनी योगदान को देते हुए और आप सभी से अपील करता हूं कि जो जहां हो, जिस स्थिति में हो, आप जो आपकी कैपेसिटी बनती है उस कैपेसिटी के अनुसार इस आंदोलन को सफल बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। दूसरी बात, मैं अपने केंद्र की सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी से पुनः अनुरोध करूंगा कि आप अपनी हठधर्मिता को छोड़ दें। ये देश हित में नहीं है साहब। ठीक है कि आपने जो बिल बनाया, पास किया, कुछ चंद उद्योगपतियों को खुश करने के लिए, लेकिन साहब आपको उस ऊंचाई तक पहुंचाने में इन्हीं किसान भाई और मजदूर भाइयों का योगदान रहा है। माना कि आपकी गुजरात में हवाओं का भी व्यापार है, लेकिन अगर सरहदें सुरक्षित है तो किसान के बेटों के हाथों में हथियार है, तभी हम और आप सब सुरक्षित हैं। तीसरी बात, मैं अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, क्योंकि प्रदेश में कानून नाम की चीज नहीं रह गई है। कानून व्यवस्था ध्वस्त। आपने देखा कि किस तरीके से उन्नाव में 3 बेटियों को जंगलों में बांध करके रखा गया। क्या उसके साथ किया गया वो जांच का विषय है। किसकी बेटी है ये कहने की आवश्यकता नहीं है, वो भारत मां की बेटी है। आज क्यों हमारे उत्तर प्रदेश में हमारे भारत मां की बेटी सुरक्षित नहीं है? पूछता है आपसे पूरा हिंदुस्तान, पूछता है उत्तर प्रदेश की जनता। और आप कार्रवाई के नाम पर बदले की भावना से सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी के लोगों को टारगेट करने का काम करते हैं। आपकी पुलिस, आपकी ईडी, आपकी सीबीआई, आपका तंत्र क्या करता है? एक तरफ लब जेहद जैसे कानून आप बनाते हैं और दूसरी तरफ कोई ऐसा दिन नहीं बचता है, अखबार में कोई ऐसा कोना नहीं सुरक्षित रहता जिस कोने में हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार की घटनाएं, उसके साथ दुराचार, उसके साथ भीभत्स घटनाएं नहीं घटती। और दूसरी तरफ आपकी पुलिस, समाजवादी पार्टी के सांसद तबस्सुम हसन, उनके पुत्र विधायक नाहिद हसन के साथ सिर्फ इसलिए गुंडा एक्ट में कार्रवाई की जाता है कि वो गरीब, मजदूर, मजलूम किसानों की आवाज को बुलंद करता है। क्या चाहते हैं साहब आप? क्या ये लोकतंत्र नहीं है? लोकतंत्र में विपक्ष का धर्म क्या है? आज आपका भारतीय जनता पार्टी बंगाल के अंदर में क्या कर रही है? क्या वो आंदोलन नहीं कर रही है? क्या लोगों की आवाज नहीं बन रही है? क्या वो परिजीवी है? वो आंदोलन जीवी है? और आज अगर समाजवादी पार्टी के लोग, समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता किसान, मजदूर, मजलूम, गरीबों की आवाज को आपके कानों तक पहुंचाना चाहता है, जो भी आपकी गलत निर्णय है उससे आपको अवगत कराना चाहता है, लेकिन आप या तो आप तक आवाज नहीं पहुंचाई जा रही है या फिर आप बदले की भावना से कार्रवाई कर रहे हैं, जो गलत है। संविधान के लिए भी गलत है, लोकतंत्र के लिए भी गलत है। मैं महामहिम राष्ट्रपति महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय से तत्काल मांग करता हूं
कि उचित जांच कर समाजवादी पार्टी के सांसद तबस्सुम हसन जी और उनके पुत्र विधायक नाहिद हसन जी के खिलाफ जो गुंडा एक्ट लगाया गया है उसे तत्काल प्रभाव से निरस्त करने का काम करे। महंगाई चरम पर, इसकी ओर कोई ध्यान इंगित नहीं। महोदय, हद हो गया। ये लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। राज आते और जाते हैं, लेकिन जो व्यक्ति करता है उसे उसको भुगतना भी पड़ता है। इसलिए पुनः आपसे अनुरोध, माननीय मुख्यमंत्री जी, अपने अधिकारियों को समझाएं, अपने अधिकारियों से कहें कि बदले की भावना से कार्रवाई करना बंद करें, वास्तविक कार्रवाई करें। वो अपराधियों के खिलाफ वो कार्रवाई करें, समाजवादी पार्टी उनके साथ है। दुराचारियों, बलात्कारियों के खिलाफ आप कार्रवाई करें, आपके साथ है समाजवादी पार्टी। लेकिन जब बलात्कार हो जाए और विपक्षी आवाज उठाए तो आप उस आवाज को दबाने का प्रयास करते हो। हाथरस की घटना आपके सामने। इसलिए फिर महोदय अनुरोध आपसे और अपने प्रदेश के नौजवानों से अपील करता हूं, समाजवादी साथियों से अपील करता हूं